नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख में गतिरोध को लेकर भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच रविवार को हुई 13वें दौर की बातचीत विफल रही। भारतीय सेना ने कहा कि चीनी पक्ष सहमत नहीं हुआ और कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया गया। कहा गया है कि बैठक के दौरान भारतीय पक्ष की ओर से समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक सुझाव दिए गए, लेकिन चीनी पक्ष सहमत नहीं हुआ और इसलिए बैठक में बने हुए गतिरोध को लेकर कोई समाधान नहीं हो पाया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के बड़े दलित नेता और सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आर्य इससे पहले भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व वह बीजेपी में चले गए थे। बीते कुछ दिनों से आर्य के नाराज होने की खबरें आ रही थीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्य के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें मना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों ने आज बंद बुलाया है। इस दौरान पूरे महाराष्ट्र में दुकानें बंद रहेंगी। लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी, इनमें 4 किसान भी शामिल हैं। इस घटना के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी और योगी सरकार सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में योगी सरकार को लताड़ चुका है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। तीनों ही दलों के कार्यकर्ता बंद के दौरान सड़क पर उतरे हैं। लखीमपुर खीरी मामले में आज यूपी पुलिस आशीष मिश्रा टेनी को सीजीएम कोर्ट में पेश करने वाली है। इससे पहले कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस दौरान यह अदालत तय करेगी कि आशीष मिश्रा को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजना है या नहीं। लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि एक राजनेता होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी को फॉर्च्यूनर से कुचल दिया जाए। बता दें, स्वतंत्र देव सिंह को योगी आदित्यनाथ के पाले का नेता माना जाता है और मंत्री अजय मिश्रा को अमित शाह के पाले का। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के हमले में 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए हैं। इनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ भी शामिल है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है और ऑपरेशन जारी है। बता दें, बीते कुछ दिनों से कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं। आतंकवादी अब आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं के बाद सुरक्षा बलों ने हरकत में आते हुए 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बीते कुछ दिनों में कश्मीर में 7 लोगों की हत्या हुई है, जिनमें हिंदू, सिख और मुसलमान शामिल थे। इस घटना के बाद से ही ऐसी खबरें आई हैं कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर घाटी से पलायन कर रहे हैं। इससे पहले 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। हिरासत में लिए गए लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका संबंध प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से है या ये श्रीनगर, बड़गाम के इलाकों से दक्षिण कश्मीर में आकर अंडरग्राउंड वर्कर्स के रूप में संदिग्ध रूप से काम कर रहे हैं। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है। अदालत इस जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। अदालत ने एनसीबी को बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं एनसीबी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था और कहा कि जांच चल रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं आर्यन खान के वकील ने इस बात का विरोध किया। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन पिछले शनिवार से ही हिरासत में है और केवल एक बार रविवार को ही उनका बयान दर्ज किया गया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अब एक पान मसाला ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और पैसा भी लौटा दिया है। अमिताभ ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग विज्ञापन का एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में सिगरेट और शराब जैसे प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। बता दें, अमिताभ बच्चन ने जब से इस पान मसाला का विज्ञापन करने का फैसला किया था, तब से ही लोग इसका विरोध कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी संगठन ने एड कंपनी से खुद को अलग करने का भी अनुरोध किया था। भारत में पिछले एक दिन में 18,132 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 193 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2,27,347 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।